अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 26/5/21 आज के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज का प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? किन बच्चों को सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर, जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा का 26/5/21 की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पे चलते रहो। कैसे चलो? निश्चय बुद्धि बन करके। बाबा जो कहते हैं एक एक बात में 100%। बाबा क्या है? परमात्मा को सब पता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कल क्या होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पे चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? आज्ञा पर
चलने से ही श्रेष्ठ बनेगी। तो बाबा की पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा क्या है? अपने को आत्मा समझो और अमृत वेला। दिनचर्या कब से स्टार्ट होती है? अमृत वेला। आज उठे थे? कौन कौन उठे थे? नहीं उठे थे। तो बाबा कहते हैं कितने बजे? लेट हो गया था। कैसे कैसे? जिसका अमृत वेला मिस उसका सब मिस। ठीक है, इसलिए दिनचर्या की स्टार्टिंग अमृत वेला, किसी भी कारण से अमृत वेला मिस नहीं होता। ठीक है, आज का प्रश्न है कि किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार। खिदमतगार मतलब सेवाधारी, खुदाई मतलब ईश्वरीय। उर्दू में खुदाई खिदमतगार कहते हैं और हिंदी में कहेंगे ईश्वरीय सेवाधारी। तो जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? खुदाई खिदमतगार कहेंगे। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। तो अपने को चेक करना है कि हम खुदाई खिदमतगार हैं भी या नहीं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनेंगे और जो खुदाई खिदमतगार बच्चे होंगे उनके देखकर सभी लोग, उनके और लोग भी क्या होंगे? उनके सहयोगी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। खा के नहीं आए हैं? बाबा कहते हैं तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। क्या कहना है? शिव बाबा को याद करो। या तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है। भल मंदिर में जाते हैं लेकिन शिव बाबा कौन है यह नहीं जानते, सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि को कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भले आते हैं आश्रम में बैठे हैं लेकिन बुद्धि क्या होता है? भटकते रहता है। बुद्धि क्या होता है? भटकते रहता है। आप लोग को तो नहीं भटक रहा है ना? सब लोग आत्मा समझ के बैठे कि मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं, बाबा में, और मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। और वैसे भी आज लौकिक में क्या है? गुरु पूर्णिमा। क्या है? गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा को आप सभी को हार्दिक बधाई। ठीक है, गुरु पूर्णिमा ऐसे तो भक्ति मार्ग का है लेकिन फिर भी आज के दिन विशेष गुरु की पूजा होती है। क्या होती है? गुरु की पूजा होती है। तो हम सभी का गुरु कौन? परम सद्गुरु शिव बाबा, परम सद्गुरु शिव बाबा। तो आज जब मुरली खत्म कर 10 मिनट स्पेशल योग करेंगे बाबा के लिए। ठीक है, और परम सद्गुरु से विशेष वरदान लेंगे। ऐसे बाबा को आज के दिन हम विशेष भोग भी लगाते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से, और अनुभव वंडरफुल है ना। तो बाबा कहते हैं तो तुम अभी सच्चे भाई बहन हो ना। अभी जब ज्ञान मिला तो हम सभी आपस में क्या हो गए? सच्चे भाई बहन। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, स्त्री पुरुष के कारण भाई बहन कह देते, लेकिन अभी हम बच्चे क्या हैं? सच्चे भाई बहन हैं। कैसे? क्योंकि एक माँ बाप के बच्चे हैं ना। क्या है? एक माँ बाप के बच्चे। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर सिस्टर्स, वह है भाई बहन शरीर के नाते। यहाँ वह बात नहीं है, यहाँ तो एक माँ बाप के बच्चे, वहाँ तो शरीर के नाते से भाई बहन कर दिया। कोई स्त्री है तो बहन जी, पुरुष है तो भाई जी, लेकिन यहाँ पे हम बच्चे क्या हैं? क्या है? एक माँ बाप के बच्चे, इसलिए आपस में क्या है? सच्चे सच्चे भाई बहन। क्या है? हाँ, यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है,
इसलिए ईश्वरीय परिवार में आपस में प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सच्चा प्यार। कैसा होना चाहिए? जैसे लौकिक में किसी भाई बहन का प्यार होता है ना, उससे भी ज्यादा प्यार होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग एक माँ बाप के बच्चे हैं। हमारा भी पिता शिव बाबा, आपका भी पिता शिव बाबा, जितने भी लोग सुन रहे सबका पिता कौन है? शिव बाबा। तो सच्चे भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? तो बाबा कहते हैं और यहाँ जो भाई बहन बने हैं वही सती में भी आएंगे। कोई ना कोई संबंध बन करके आएंगे, लेकिन जिसका अच्छा पुरुषार्थ होगा वही पहुंचेगा। जिसको मेरे राज्य में आना है उसको तो अच्छा पुरुषार्थ करना होगा। क्या करना होगा? नहीं तो नंबर मिलने वाला नहीं है। कि जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ पे सब हाई क्वालिटी वाली आत्मा रहेगी, लोअर लोग का पूछताछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको सतयुग में चलना, वैसे राज्य में चलना है तो आपको भी तो वैसा बनना होगा ना। यह बाप बच्चों कहते हैं मुझ बाप को याद करो, वह शिव बाबा रूहानी बाप और प्रजापिता ब्रह्मा जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, और कहाँ भी बुद्धि योग न चाहिए। बुद्धि बहुत भटकती है ना, हमेशा अटेंशन देना कि मेरा बुद्धि कहाँ पर है, कहीं भटक तो नहीं रहा है, बाबा याद है, बाबा की मुरली याद है या कोई और याद कर रही है। अटेंशन देना है। क्या देना है? आप देखेंगे रेलवे ट्रैक पे कभी गए होंगे ना, तो लिखा होता है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ऐसी थोड़ा भी अटेंशन कम हुआ तो टेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अटेंशन क्या रखना है? मैं आत्मा, वो मेरा बाबा, बाबा और बाबा की मुरली का मनन चिंतन चल रहा है तब तो ठीक, और झरमुई झगमुई हो गया तो टेंशन हो जाता है। तो वही बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग भी ऐसा होता है, कृष्ण के आगे वो किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। भक्ति में माला फेर रहे हैं यहाँ और मन है कहीं और। ऐसा जो भक्ति किया होंगे जानते होंगे, ब्रह्मा बाबा के अनुभव था ना, जब बाबा भक्ति करते थे मन भटकते तो बाबा अपने को चूटी काटते थे। क्या करते थे? मन उधर कहाँ जा रहा है। ठीक है, हाँ, मतलब रोकने का प्रयास करते थे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन है, उन्हों की आराधना कैसे मिली, कब मिली है, किसको भी पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पुत्र चलते आए। वह पुनर्जन्म में तो आते रहते हैं ना, यह बातें और कोई जानते नहीं। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो गुरु नानक को और बुद्ध को, आज बुद्ध पूर्णिमा है ना, आज ही के दिन महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़ी ही पता है कि अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया। क्या कह देते हैं? ज्योति ज्योत समाया। वाणी से परे चले गए, या कह देते हैं कृष्ण हजीरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे। कृष्ण के भक्त कहाँ क्या कहेगा? जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे वाला भक्त क्या कहेगा? जिधर देखो राधे ही राधे। राम वाला क्या कहेगा? जिधर देखो राम ही राम है। तो इसका मतलब क्या? हर जगह कई लोग हैं क्या? नहीं, एक भावनात्मक दृष्टिकोण से सही है, ठीक है, लेकिन रियल में सही नहीं। हम भी कहते हैं हमको जहाँ देखते बाबा ही दिखाई देता है, इसका मतलब क्या? हर जगह बाबा है क्या? नहीं, हमारी भावना ऐसी बन गई है, हमारी भावना ऐसी बन गई है कि हम आप में भी देखें तो बाबा हमको दिखाई दे। इसका मतलब नहीं कि आपने बाबा है। ठीक है, तो इमोशनल एटीट्यूड से सही है लेकिन रियल में सही नहीं है। समझ में आया? नहीं है? हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे कोई पतिव्रता स्त्री होती है, वो भी कहती है कि हमें हर जगह हमारे पति ही नजर आते हैं, लेकिन हर जगह उसको पति है का नहीं, भावना उसके ऐसी बैठी हुई है। बाबा कहते हैं बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की सीरत देवताओं की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, देखिए देवताओं के चित्र है ना, देवताओं के चित्र किससे मिलते हैं? बिल्कुल भारत वाले से मिलते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड वाला से नहीं मिलता है ना। देवी देवताओं के चित्र है भारत वालों से मिलता जुलता है। हाँ, चित्र तो है ना, समझते नहीं है। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? देखिए प्रश्न आप लोग भी नोट करेंगे।
राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? कल इसको आंसर देना है आप लोग को। राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? इसका आंसर कल लिख करके लाना, ठीक है। और आप लोग या बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कोई को भी समझा सकते हो, या तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, जितनी भी आत्माएं सब क्या है? निराकार है। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है, निराकार तो बोल न सके, निराकार तो बोल न सके। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, किसी को भी समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, हम सब का बाबा शिव बाबा। कौन? शिव बाबा। बाबा कहते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना, बाबा को शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते। बाबा जब आते हैं धराधाम पर तो बच्चों के अडॉप्ट करते हैं, और क्या करते हैं? हम बच्चों को ही समझाते हैं। क्या करते हैं? हम बच्चों को ही समझाते हैं, तो ब्राह्मण को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। शिव बाबा के बच्चे इसका मतलब है कि भगवान होते हैं। बाप बाप है और बच्चा बच्चा है। जब बच्चा बड़ा हो तब बाप बने, बच्चा पैदा करे तब बाप कहा जाए, लेकिन बाप का बाप तो नहीं बन सकता है ना। बच्चा होगा, शादी होगा, बच्चा होगा तब उसका बाप बनेगा वो, लेकिन अपने बाप का तो बाप नहीं बन सकता है। तो बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। इसलिए कोई ना सोचे कि हम भगवान के बच्चे हो गए तो भगवान हो गए। भाग्यवान है, भगवान नहीं है। हाँ, भाग्यवान है, भगवान नहीं है। बाबा का बने तो क्या बन गए? भाग्यवान। क्या बन गए? कि भगवान भाग्यवान। लोग कह दिया भगवान, क्या कह दिया? हाँ, जैसे शिव बाबा भगवान है, कृष्ण जी क्या है? भाग्यवान है। क्या है? आप लोग को मिला था ना, प्रश्न उत्तर लिख लाए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग लिखे हैं। लास्ट में मुरली के बाद आप लोग को इसका आंसर बताएंगे। बहुत सारे लोग का ठीक भी है, कुछ लोग नए हैं तो अपने हिसाब से लिखे हैं, लेकिन बहुत अच्छा। तो शिव बाबा भगवान है, और शिव बाबा क्या है? शिव बाबा भगवान है, और कृष्ण जी क्या है? भाग्यवान। हाँ, लेकिन भगवान 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 कर दिया, ठीक है। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि है बाप की आज्ञा पर चलेंगे, जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे करेंगे। जितना आप श्रीमत पे चलते जाएंगे उतना क्या बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। क्या बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं, जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। भक्ति में क्या था? भक्ति में क्या था? हम लोग सिर्फ महिमा गाते हैं। क्या करते हैं? महिमा गाते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? वैसा बन रहे हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। रजाई स्थापन होनी है, सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नंबरवार चलेंगे ना, क्योंकि बहुत बड़ी रजाई है। क्या स्थापन हो रहा है? रजाई स्थापन हो रहा है, तो सब एक जैसा तो नहीं चलेंगे। जैसे स्कूल में भी पढ़ाई होती है ना, तो क्या होता है? कोई फर्स्ट मारता, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, नंबरवार, कोई फेल भी हो जाता है। यहाँ भी पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है? और भाग्य बनाने का आधार है पढ़ाई, भाग्य बनाने का आधार है पढ़ाई। अभी जो अच्छा रीति से पढ़ेगा वो राजा रानी बनेगा, उसे कम तो उससे कम बनेगा, प्रजा बनेगा, उससे कम तो दास दासी बनेगा। वही बाबा कहते हैं कि रजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। चंडाल कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा।
जो बाबा के श्रीमत पे चल के भी पवित्र नहीं रहेगा वो चंडाल बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, चंडाल। और उसकी पत्नी होगी चंडाले। तो चंडाल चंडालिन कौन बनेगा? जो बाबा का बनकर के भी पवित्र नहीं रहता है। समझ आया? ज्ञान मिल गया, मधुबनों से घूम के आ गया, फिर भी पवित्र नहीं रहता है। इनका नंबर कहाँ है? चंडाल में। तो ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल फैमिली में जाएंगे। सब लोग आते हैं बाबा घर में ना, कौन राजा रानी के फैमिली में आएगा, कौन साहूकार के फैमिली में आएगा, कौन प्रजा में आएगा, कौन दास दासी में आएगा, और कौन चंडाल चंडालिन बनेगा, वो सब यहाँ पे आते हैं। हम लोग को तो दिखाई देता है। बोला नहीं जाता है। बोला क्यों नहीं बोला जाता है भाई? वहाँ पे कहाँ से आएगा? समझ में आया? तो सब बच्चे अपने अपने अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप लोग कहीं चंडाल बनने वाला पुरुषार्थ तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चंडाल तो एक नहीं होगा ना, उनकी भी फैमिली होगी। समझ में आया? तो ऐसा तो नहीं सोचते कि चलो सतयुग में जाएंगे चंडाले बनेंगे। चंडाल किसको कहते हैं पता है? हाँ, जो मृत शरीर को जलाता है, जो मृत शरीर को जलाता है। हाँ, क्योंकि उसको देह से मोह था ना, देह को देख करके पतित बन गया, विकार बन गया, विकारी बन गया, अपने आप को नहीं संभाल सका। तो भगवान का जाओ तो चंडाल बनो और जब तक रहेगा देह को जलाते रहो। कितनी बड़ी सजा मिल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं देह से आकर्षण नहीं रखो, देह से आकर्षण नहीं रखो। हम देह को देख करके भग जाते हैं ना, तो जाके चंडाल बनेंगे और खूब जलाएंगे, लाश जलाते रहिए। ठीक है? इसलिए बाबा कहते हैं चंडालों की भी यूनियन होती है ना, आजकल भी देखेंगे चंडालों की यूनियन होती है ना, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं, सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो क्या बनने चाहते हो? बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, क्या बनेंगे? चित्र है यहाँ पे नहीं अभी। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। बेहद की बातें क्या बनाते हैं? बेहद की बुद्धि। हाँ, हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। ऐसा नहीं खुद बन गए लेकिन किसी को बना नहीं पाते हैं तो उसको खुदाई खिदमतगार नहीं कहेंगे। हम खुद भी बने और औरों को भी बनाए, इसको क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार। क्या कहते हैं? किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा? कि आपने कौन कौन पाप किए हैं, कितना छिपा के पाप किए हैं। अभी भले पता नहीं चलता है लेकिन आने वाले कल में सब पता, सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है, मनुष्य को बम्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। क्या कहते हो? पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी यही से मौत होगा, ट्रायल तो किए ना। जितने भी बॉम्ब्स बन रहे हैं रखने के लिए बन रहे हैं क्या? नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं हिरोशिमा में एक बम से कितने मरे थे? उस समय नागासाकी में गिराया था ना अमेरिका, उस समय बाबा सरकार में थे, कितने लोग मरे थे? तो भाई बाबा कहते हैं हिरोशिमा में एक बम से कितने मरे थे? अभी तो उससे भी खतरनाक बम आ गया है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। समझ में आया? ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। ऐसा विनाश होगा तुरंत तड़प के मर जाएंगे, बम छूटेगा, लगा कहानी खत्म। ठीक है?
ऐसे ऐसे बॉम्ब्स हैं, हवा आएगा और राम नाम सत्य क्या हो जाएगा। हाँ, भारत में बहुत भयावह मौत होगा। भारत में क्या होगा, यहाँ युद्ध और गृह युद्ध होगा। क्या होगा, घर घर में लड़ाई होगा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगा, आपस में लड़ कट के उसे खून बहाएंगे। यहाँ पे दर्दनाक मौत होने वाला है। कहाँ पर, भारत में। इसलिए कहा जाको राखे साइया मार सके ना। जिसकी रक्षा भगवान करता है उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन भगवान किसकी रक्षा करता है, जो अमृत वेला नहीं उठता है। किसकी करता है, जो अमृत वाला उठते हैं उसकी से। जो बाबा कहते हैं भगवान उसी की रक्षा करेगा जो भगवान की बताए रास्ते पर एक्यूरेट चलेगा। कैसे चलेगा, समझ में आया। तब ना भगवान का आपका अधिकार होगा कि बाबा हम आपके लिए इतना किए और अपने लिए क्या किए। समझ में आया। तो अभी हमें बाबा की सहारा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए कहा जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बका न करी सके जो जग बैरी होए। ये सारा संसार भी एक तरफ हो गया और आप एक तरफ, तो भी जीत किसकी होगी, किसकी होगी, आपकी होगी। ठीक है, क्योंकि आपके साथ कौन है, बाबा है। कौन है, बाबा है। इसलिए अभी से बाबा को याद करना है। अभी घर परिवार में भी आप देखते होंगे ना, गृहस्थ आश्रम है ना, तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो कोई जो बाबा ज्ञान में चलते हैं पूरा फैमिली विरोधी होता है, वो अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन यदि बाबा की याद में रहेंगे तो सब पर भारी रहेंगे। क्या रहेंगे, हाँ, क्योंकि बाबा आपके साथ है। बोलते हैं कहा गए भाई जी वो साथ नहीं देता है, सास नहीं देती है, बाल बच्चे साथ नहीं देते हैं, पति नहीं देता है। अरे भगवान तो देता है। पति न देवे, सास ससुर न देवे, लौकिक वाले न देवे, आपको साथ कौन दे रहा है, स्वयं परमात्मा। तो जिसको वो साथ देता है उसे और किसी के साथ कर सकता है क्या, है। तो फिर क्यों चाहते हैं कि वो सहायता करे। समझ में आया। तो बाबा तो सबको सहायता करते हैं कि नहीं करते। तो जिसको, इसलिए कहा ना जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा दुनिया और जहान। क्या करेगा, तो बाबा तो आपको साथ दे रहा है ना। बाबा साथ नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो कमी आपका है। यदि बाबा साथ नहीं दे रहा है तो कमी बाबा में है कि आप में। हाँ, कहीं तो कुछ है, कहीं तो कुछ है। इसलिए बाबा कहते हैं उसको चेक करो कि कहाँ पे कमी है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। बाबा को दोषी नहीं बना देना है। कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रहा है, कहीं ना कहीं हम तो गलती किए हैं। अब क्या किए हैं उसको चेक कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कॉल कीजिए। अब ऐसा बिना, बाबा कहते हैं अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होंगी, भूकंप आएगा, भारत में आएगा बहुत भयानक, ऐसे तो पूरे विश्व में आएगा। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता है। जो नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इसको रोक सकता है। है साइंस के पास ताकत जो भूकंप को रोक दे, बाढ़ को रोक दे, कोरोना को रोक दे। वो तो कहर ढा के जाएगा। क्या समझे। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है, कहते हैं कि नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, क्या खाएंगे, नोट। आने वाले कल में अकाल पड़ जाएगा। आज हम पैसा के पीछे भाग रहे हैं ना, पैसा के पाने में इतने बिजी हैं कि बाबा के लिए समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, बाबा कहते भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा, क्या खाएगा, कागज का नोट या सिक्का। ठीक है, तो जो बाबा के बच्चे श्रीमत पे चलेंगे, जो बाबा के बच्चे श्रीमत पे चलेंगे, बाबा उसको सब व्यवस्था करेगा। क्या करेगा,
बाबा ने कहा कि आने वाले कल में दुनिया के पास पीने का पानी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास नहाने और खाने का भी पानी होगा। क्या होगा पता नहीं आप लोग के पास होगा कि नहीं, लेकिन मेरे पास तो होगा। हम तो जानते हैं, ठीक है, सबके पास होगा। जब बाबा के श्रीमत पे चलेगा बाबा पूरा करेगा। अभी प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी, प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी। हाँ, अकाल पड़ना है ना, पानी नहीं मिलेगा। अभी गर्मी का समय, अभी पानी गिर रहा है ना, अब बरसात जब फसल होना होगा पानी गिरेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा। तो महंगाई बढ़ेगा, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रशिंग हो जाएगा। समझ आया? तब समाज में ऊपर नीचे होगा, बहुत कुछ होगा। कोई बात अब कहते कोई नई बात नहीं है, कल पहले वैसे हुआ था। कल का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर धंधे आदि में लग जाते हैं। वहां पर क्या किया, कलयुग का आयु ही बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए क्या होता है, लोग अज्ञान में सो, अभी थोड़ी विनाश होगा, बहुत बाकी है। क्या है? हाँ, मतलब तो कलयुग बच्चा है, प्रथम चरण चल रहा है। क्या कहते हैं? लेकिन बाबा कहते कलयुग बूढ़ा हो चुका है, बच्चा नहीं है, कलयुग बूढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा बच्चा है। कितना बच्चा है? तो लोग छोटा बच्चा समझ लिया, थोड़ा सा बच्चा है तो लोग क्या समझ लिया, छोटा बच्चा समझ लिया। और कितने साल चलेगा? 15 साल कहाँ से चलेगा? 14 साल 7 महीना। समझ में आया? बस अब आया कि आया, सतयुग आया कि इसी खुशी में रहना है। जितना मिला है उतना ही में खुश रहना है, और बाबा की याद में मस्त रहना है। क्या रहना है? हाँ, जीवन में शिकायत नहीं करते रहना कि नहीं मिला, ही नहीं मिला। जो मिला उसी में खुश, क्योंकि आपको जितना चाहिए था बाबा उतना आपको दिया है। समझ में आया? जितना आपको चाहिए बाबा आपको उतना दिया। बाबा क्या कहते हैं कि हम तुम्हारी आवश्यकता पूरी करेंगे, इच्छा पूरी नहीं करेंगे। क्या कहते हैं बाबा? तुम्हारी आवश्यकता को पूरी करेंगे, इच्छा पूरी नहीं करेंगे। आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान सबको दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान है कि नहीं है ना? तो आवश्यकता पूरी करेगा। अब कहेंगे बाबा मार्सिडीज कार लगा दो तो बाबा कहेंगे सतयुग में पुष्पक विमान देंगे। क्या कहते हैं? सतयुग में चलो, थोड़ा सा महल बना देता। बाबा कहते सोने का महल मिलेगा कहाँ? सतयुग में। अभी जितना है उतना ही में संतुष्ट रहो, क्या रहो, जितना है उतना ही में खुश रहो। महले माड़ी बनाने की चिंता में मत चल जाओ कि हम तो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, जितना मिला है उतना में खुश रहो और पुरुषार्थ करो। क्या करो? हाँ, हम ही बच्चे, हम बाबा के बच्चे आश्रम में रहते ना, हम तो कोई घर द्वार नहीं है, लेकिन पता है कि आने वाले सतयुग में क्या मिलने वाला है? सोने का महल मिलेगा, पुष्पक विमान मिलेगा, क्या क्या नहीं होगा। समझ में आया? तो निश्चय की बात है। क्या है? निश्चय की बात है। हाँ, इसलिए अभी जितना है उतना ही में खुश रहना है। सभी लोग खुश हैं अपने जीवन से? या चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी, तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है ना, श्री कृष्ण जी क्या है? राजकुमार है। वो क्या किसको मत देंगे? मत तो बाप देते हैं। एक पॉइंट भी आ जाएगा कि शिव बाबा ही मत देते हैं, श्री कृष्ण मत नहीं देते। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो, प्यार से समझाना है। शिव बाबा खुद कहते मामेकम याद करो, वो भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जुड़ना है, और संग तोड़ बुद्धि का योग, और तरफ से हटा करके बाबा से जुड़ना है।
बाबा कहते हैं भारत, बाबा के तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है ना। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा कौन सुनते हैं? भारत वाले ही सुनते हैं। कौन सुनते हैं? और धर्म वाले भी नहीं सुनते हैं, और देश वाले। आप लोग भी सुने होंगे, शादी होने के बाद सबसे पहले सत्यनारायण की कथा सुनाया जाता है। सुना जाता है कि नहीं? क्या सुने? उसमें लीलावती और कलावती का कथा है ना। एक प्रसाद खाती है, एक प्रसाद नहीं खाती है तो गरीब बन जाती है, फिर से प्रसाद खाई तो फिर से धनी बन गई। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब दक्षिणा निकाली, अब पंडित जी लेके घर। समझ में आया? अब वो सत्यनारायण की कथा सुनने से तो हम नारायण जैसा बनेंगे नहीं। अभी बाबा हमें सच्चा सच्चा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। ये जो मुरली सुन रहे हैं आप, यही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। और इस कथा को सुन करके हम एक दिन सचमुच लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। ठीक है? बाबा कहते हैं वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। होंगे सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर। बापी समझाते सच क्या है झूठ क्या है। बापी समझाते हैं सच क्या है झूठ क्या है। सच क्या है? बाबा कहते सत्य एक है बाकी सब है झूठ। सत्य एक है बाकी सब है झूठ। सत्य एक बाबा है, सत्य एक और बाबा की मुरली। बाकी जितना भी आज तक सुने सब झूठ है। क्या है? सब झूठ है। लंका में तो रावण था, एक की बात है क्या? सत्युग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। ये सारी मनुष्यों की दुनिया ही लंका है। सारा दुनिया ही क्या है? लंका है। लंका के बारे में क्या कहते हैं? उसके चारों तरफ समुद्र था, बीच में टापू था। वैसे पृथ्वी को भी देखेंगे ना, इसको चारों तरफ क्या है? जल है। चारों तरफ क्या है? जल है, बीच में टापू है। तो बेहद की लंका है। सारा संसार ही क्या है? बेहद की लंका है। और जितनी भी आत्माएं हैं सब सीताएं हैं। जितनी भी आत्माएं हैं सब सीताएं हैं। बाबा कहते हैं यह ही रावण राज। सब सीताएं एक राम को याद करती है, अथवा सब भक्तियां सजनिया एक भगवान साजन को याद करती है। क्यों? क्योंकि रावण राज है ना। सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सन्यासी की बात समझ में नहीं आएगा। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग। वहां पे दिखा दिया शोक वाटिका। क्या दिखा दिया? रियल में है शोक वाटिका। सारा संसार क्या है? शोक वाटिका। चारों तरफ दुख ही दुख है। बाबा कहते हैं अशोक वाटिका है सतयुग में, जहाँ कोई शोक नहीं है। अशोक, जहाँ पे कोई शोक नहीं है। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं ना। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ कोई शोक नहीं होगा। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। हाँ, इतना रोएंगे कि बातें मत पूछिए। आंसू सूखता ही नहीं है। समझ में आया? इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तो अकाले मृत्यु और ज्यादा होगा। ये कर्म का अकाउंट है। जो भी स्नेही संबंधी संपर्क वाले भी जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनो। क्या बनो? नष्टो मोहा बनो। क्योंकि आपके बीच से भी कोई जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप ही हाय करने लगे। आपको आत्मा का ज्ञान पक्का रहना चाहिए। आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? अमर है। दूसरी बात क्या है कि सबका अपना अपना कर्म का अकाउंट है। जिसका पार्ट पूरा होगा, जिसका अगले जगह पार्ट होगा, वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए इसमें रोने और गाने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। स्वर्ग में तो ये बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं जो स्त्री को विधवा बने।
स्वर्ग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, जो हमें विधवा बनना पड़ेगा। वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते, मेल व फीमेल का लेंगे, यह तो साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन क्या बनेगा, कौन कौन क्या बनेंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट पिछाड़ी में निकलता है कि निकलता है? निकलता है ना। तो यहाँ भी रिजल्ट निकलेगा कि कौन क्या क्या बनने वाला है। समझ में आया? नहीं आया? कौन क्या क्या फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा? तब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। इसलिए अभी तो मौका है कि आप पुरुषार्थ कर लीजिए, नहीं तो भाई जिसके चलते हो जाता है उसके चलते हो जाता है, उस समय कोई बहाना है, खून के आंसू होंगे। क्या रहेंगे? जब देखेंगे कि हमारे बगल वाला राजा रानी घर में चल गया और हम चंडालीन बन जाएंगे, चंडाल बन जाएंगे, तो खून के आंसू आएगा कि नहीं आएगा? कि हाय रे हमारा किस्मत। समझ में आया? नहीं आया? जैसे देखेंगे लड़का लोग जब पढ़ाई करता फेल होता है ना, तो जो लड़का लोग हुड़दंग होता है, पढ़ाई नहीं करता है, लास्ट में फेल होता है, खूब रोता है। क्या करता है? पढ़ने का समय क्या किया? दिखावा, अब फेल हुआ तो रोता है, वही हाल हो जाएगा। रिजल्ट आने पर तो सबको रियलाइज हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को क्या करना है? अभी से लग जाना है। क्या करना है? वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है ना, लॉकडाउन लगा हुआ ही है आपको पुरुषार्थ करने के लिए। लगा हुआ है कम से कम 8 घंटा, कम से कम 4 घंटा बैठ के कीजिए। अमृत वेला नुमा शाम, दिन में, रात में सोने से पहले एक टाइम टेबल 15-15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे मिला के कम से कम बैठ के 4 घंटा योग कीजिए। और चलते फिरते 4 घंटा, कम से कम 8 घंटा, बाकी तो 16 घंटा या 20 घंटा पूरा दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम बैठ के 4 घंटा करना है और ऐसे 8 घंटा पूरा देना है। समझ में आया? होता है कोई ऐसा है जो 8 घंटा पूरा होता है आप लोग में से? ऐसे नहीं है। आप नहीं है तो सबको ठेका लिए हैं। आप बोले कि मेरा नहीं होता है, तो सबके बारे में क्या बोले? सुना है कि नहीं? अपना देखना है। परंतु उस समय कहने से क्या होगा? समय तो बीत गया, इसलिए बाप कहते बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो रजाई में आ जाएंगे। राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड नहीं बनना है। क्या बनना है? सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुसुम सर्विस में लग पड़े। बाबा जब यज्ञ स्थापन किए तो परिवार के परिवार समर्पित हो गए थे। स्टार्टिंग में कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हैं जो सब इस वाली सर्विस में लग गए हैं। पूरे परिवार के परिवार जैसा ज्ञान में चलता था, कर्म बहुत अच्छा होगा। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। कुछ लोग माँ बाप अच्छे हैं तो बाल बच्चा नहीं चलता है, कहीं बाल बच्चा चलता है तो माँ बाप नहीं चलता है। कर्म का अकाउंट है अपना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कैसे मनुष्य आत्माओं को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो, कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। जन्मते जात तो कोई होता नहीं, जन्मते तो कोई राजा होता नहीं, कर्म करने से राजा होता है। कैसे होता है कि कोई जन्म से राजा होता है नहीं। तो यहाँ भी बाबा घर में आए, आप मेहनत करते जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। ये मत सोचिए कि हम पीछे आए तो पीछे रहेंगे, नहीं, बहुत आगे जाएंगे। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। हम बच्चे सेवा करते हैं तो दो भाई कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं, हमको भी ऐसा सेवा करना है। ठीक है, बाबा कहते हैं नहीं तो फिर कल ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे और पछताएंगे। यदि अभी सेवा नहीं की तो कल सेवा नहीं कर पाए। अभी बाल बच्चे के चक्कर में फंसे तो कल फंसे। क्या समझे? अभी पति के चक्कर में, बाल बच्चे के चक्कर में अमृत वाला नहीं उठ पा रहे हैं, मुरली नहीं सुन पा रहे हैं, तो तुम रिकॉर्ड हो रहा है। जैसी रिकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ही आपको पाठ मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे कहाँ गफलत कर रहे हो। रोज आज का दिन है ना, आज देखिए मैंने बाबा को कितना याद किया। यदि आज नहीं किए तो कल नहीं करेंगे। दादी जान की हमेशा टेंशन रखी थी कि आज मेरा मुल्लू मिस हो गया, आज हम बाबा को याद नहीं कर पाए, कल मिस हो जाएगा। ये बात हमेशा घूमते रहता था। यही कारण क्या था
कि हमेशा वो अटेंशन देती थी। हम बच्चों को भी हर कदम हर सेकेंड अटेंशन देना है। यदि अभी हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो कल नहीं कर पाएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो। समझ में आया? श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो। क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं ना, खूब बता रहे हैं भाई जागो, भगवान को याद करो, नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं लास्ट में इतना दर्द होगा, इतना कष्ट होगा ना। अभी तो हम लोग देख रहे हैं, अभी तो एक बाबा का बच्चा था, ठीक है, ज्ञान में चलता था, अचानक शादी कर लिया। क्या कर लिया? शादी कर लिया। पत्नी आई, बड़ा खुश, टीचर था, बेटा जन्म लिया। और जैसे बेटा जन्म लिया उसको बचपन में दिल में छेद है। क्या है? जितना कमाया था सब पैसा भिलोर, पैसा हिलोर। कहाँ गया? गया भिलोर और सब गया हिलोर। और जब सब पैसा खत्म हो गया तो भी चला गया। समझ में आया? कहने का मतलब कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है। इसलिए कहा सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बाबा का बनकर, बाबा का ज्ञान मिल गया, फिर भी आप अवज्ञा कर दिए तो जीवन में कहीं ठौर मतलब ना शांति मिलेगा ना सुख मिलेगा। इसलिए बाबा के लिए तुम मेरे बच्चे बन गए हो तो हो सकता है क्या करना? श्रीमत पर चलना, पवित्र बनना। समझ में आया? नहीं आया? बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। सिर्फ आपको याद करना, औरों को भी रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। देवी देवता धर्म जैसा कोई धर्म हो नहीं सकता। आधा कल तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नरक गया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। जो स्वर्गवासी थे वही अब क्या बने? फिर बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। शिव साजन आए हैं सभी सजनिया को अशोक वाटिका में ले चलने। तो पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ भटकती रहती है ना। आप लोग बोले आश्रम में बैठे रहते, लेकिन बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते कहीं भी हो बार बार याद दिलाना, बाबा याद है ना। कितने लोग गुस्सा जाते हैं, खाली अभी भी याद करते हैं, है ना। मूर्ख लोग का परवाह नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। हम लोग भी किसी को बोलते हैं बाबा याद है ना, तो बोलते हैं नहीं आप ही याद है, ठीक है। तो कुछ लोग मुड्डी होते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी। समझ में आया? बाकी ये बात उससे बाबा ने सिखाई है कि जब भी आपस में मिलते हो तो बोलो ओम शांति। बाबा याद है तो बोलेगा हाँ, तो बाबा याद है मतलब वो ठीक है, और बाबा याद नहीं है तो ठीक नहीं है। बाबा याद है तो हाँ, तो बाबा आज क्या बोले तो नहीं याद है, तो बाबा कहाँ याद है? बाबा याद है मतलब बाबा की मुरली याद है। समझ में आया? नहीं आया? हाँ। तो भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है ना। बाबा तो अनुभवी है ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। जब भक्ति करते थे तो बुद्धि भटकता था, तो बाबा अपने को चूटी काटते थे, ए मन उधर कहाँ भगता है तो यहाँ भी चमाट लगा देंगे, कभी कभी ज़्यादा तंग करता है तो खुद पे अटेंशन रखेंगे तब तो। ये तो मन में क्या विचार चल रहा पता नहीं चल रहा, रास्ते में चल रहे हैं लेकिन लंदन में घूम रहे हैं, ठीक है। बाबा कहते नहीं, अटेंशन दो। क्या दो? हाँ। सबसे अच्छा धंधा जोहरात का होता है, उसमें सच झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। अभी तो जोहरात में धंधा कर रहे हैं ना, यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। बाबा सच है ना, कितना छिपा हुआ है। आप देखेंगे बाबा घर में कितना भीड़ होता है, बहुत कम होता है ना। तो सच जल्दी कोई पहचान नहीं पाता है। हीरा ही हो तो उसमें कितना आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल को लोग रियल समझ लेता है। क्या करता है? हाँ। यह भी ड्रामा में नून तुम जानते हो
हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। जो आत्मा एक बार इस सृष्टि चक्र में आ गई, वर्ल्ड साइकिल में आ गया, वो जब तक 5000 वर्ष का चक्र पूरा नहीं करेगा वो वापस नहीं जाएगा। समझ में आया? बाबा कहते तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, अब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। जब आप सेवा में लगे रहेंगे सबसे पहले तो खुद का कल्याण होगा, फिर बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। सारा परिवार ही, माँ बाप बेटा बेटी सब लग जाए तो क्या हो जाएगा? कितना खुशनसीब परिवार होगा, है कि नहीं? यदि आपको भगवान ऐसा परिवार दिया है तो खुश हो जाइए, लग जाइए बाबा की सेवा में, कमाल कर दीजिए। भूखे थोड़ी मरेंगे। अरे ब्रह्मा बाबा लगा ना, भूखे मर गया क्या? मिसाल बन गया। यहाँ तो पता नहीं अभी चल रहा है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बाबा कहते चलो वो भी करो, बैलेंस बनाओ। लेकिन इसलिए बाबा कहा राजा रानी बनना मौसी का घर नहीं, बिना त्याग का भाग्य का, बिना त्याग का भाग्य का। अच्छा, मीठे मीठे सीख खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। समझ? पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना। अभी जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे कीजिए। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। आप समान बनाने की सेवा, हाँ। और दूसरी पॉइंट है सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। क्या बनना है? राइट। हाँ, आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। और आज का वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा कहते जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः रहते हैं। जो बच्चे अपने आप को एक राम की सच्ची सीता समझकर, ऐसी सीता, सच्ची सीता समझकर लकीर के अंदर, लकीर क्या है? श्रीमत। लकीर क्या है? कि ये बच्चे अपने को आत्मा समझो, सभी को आत्मा समझो, अमृत बेला उठो, बाबा को याद करो, मुरली सुनो, बाबा की याद में हर कर्म करो, पवित्र रहो। जितने ही बाबा ने लकीर खींचे हैं, यदि आप लकीर के अंदर रहेंगे तो चीयर यानी चीयरफुल सो केयरफुल सो चीयरफुल यानी हर्षित रहेंगे। क्या रहेंगे? हर्षित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई उसकी नॉलेज बुद्धि में रख, स्वयं को सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जगने से लेकर सोने तक श्रीमत है। जगने से लेकर, बाबा ने क्या कहा? जैसे आंख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। आंख खुलते हैं किसकी याद है? आंख खुले तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। ऐसा नहीं कि आंख मुंह धो के आएंगे तो गुड मॉर्निंग करेंगे। बहुत सारे लोग आंख मुंह धो के गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं अरे आंख खुला तो पहला संकल्प बाबा से, आंख खुला तो सामने बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति, नमस्ते बाबा। ठीक है? फिर आंख मुंह धोएंगे, फिर बैठेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे। ठीक है? अच्छा, फिर क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, बाबा को अमृत बेला बाबा से मीठी मीठी रुझान करेंगे। बाबा आपने कितना सुंदर जीवन दिया, जहाँ एक तरफ विनाश हो रहा, सभी लोग मर रहे हैं, आप मुझे अपने गोद में ले लिए, बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर उड़ के परम धाम जाएंगे, बाबा के पास बैठेंगे, बाबा शक्ति भरेंगे अपने आप में, खुद को चार्ज करेंगे, फिर आएंगे और जितने भी सगे संबंधी सबको सकाश देंगे, सबको फैलाएंगे, वाइब्रेशन देंगे। चलो अब दिनचर्या शुरू हो गई। अब आत्मा समझ के हर काम करेंगे, ठीक है। फिर बाबा की याद में मुरली पढ़ेंगे, मुरली पढ़ने के बाद बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, बाबा के बाद में भोजन खाएंगे, जितनी भी सारी बातें करेंगे सब बाबा की याद में करेंगे। कैसे करेंगे? बाबा की याद में करेंगे। हाँ। और आज का स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा के हाँ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। अब इतना सेवा में मत बिजी हो जाओ कि बाबा को याद करने का फुर्सत ही नहीं मिले, बाबा की यादें भूल जाओ, ठीक है। स्व पुरुषार्थ और सेवा का क्या रखो? बैलेंस। क्या रखो? क्योंकि जहाँ बैलेंस होता है वहाँ ब्लेसिंग स्वतः ही मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाव बोले मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धिमान बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो, आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर, जो रजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं, दूसरे भी सहयोगी बनते। अच्छा, ओम शांति। तो कल होमवर्क दिया गया था, क्या दिया गया था? कल का परसों ही दिए थे कि शिव बाबा और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो व्हाट्सएप किए, कुछ कुछ अभी भी नहीं किए हैं। वो जो व्हाट्सएप नहीं, जो नहीं किए ओवर ब्रिलियंट है क्या है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप लिखे हैं? हाँ। तो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग लिखे हैं अच्छा लिखे हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग का गलत भी था, ठीक है। कुछ लोग 5 पॉइंट लिखे हैं, कुछ लोग 8 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन बोले कितना थे? 10 पॉइंट लिखे, ठीक है। तो आज भी एक प्रश्न लिखवाए ना आप लोग को। कौन सा प्रश्न लिखवाया है? राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण क्या संबंध है? राधे कृष्ण के साथ लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसका आंसर लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। और एक और प्रश्न लिखिए, सभी लोग नोट करेंगे। अमृत वेला उठने के 5 फायदे। अमृत वेला उठने के 5 फायदे बताएं। ठीक है, अमृत वेला उठने से फायदा तो बहुत होता है, लेकिन कम से कम 5 फायदा लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। सभी के पास नंबर है, नहीं तो नंबर लिखिए 9065098950। हाँ, यही प्रश्न है, 9065098950। चलिए, तो पहला समझेंगे, शिव बाबा परमात्मा है। शिव बाबा, जबकि श्री कृष्ण जी क्या है? देवता है। दूसरा, शिव बाबा निराकार है, जबकि श्री कृष्ण जी साकार है। श्री कृष्ण जी साकार है। शिव बाबा रचयिता है, कृष्ण जी उनकी रचना है।